सबको नमस्ते। आज 66th सेशन है हमारा गीता का। 4th चैप्टर के 31 के बाद हम आज स्टार्ट करेंगे। पहले एक मंत्र पढ़ लेता हूं, तो उस पर बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद शुरू करते हैं अपना लेसन। ओम उदुतमं वरुण पाशमस्मद विमध्यमं शताय। हे परमात्मा, जितने पाश उत्तम, मध्य और नीचे के पड़े हुए हैं उन सब को ढीला करो, रिलीज करो, उनको हटाओ, क्योंकि ये नाग की तरह मुझे जकड़े रहते हैं। पाश क्या होता है? पाश होता है बंधन, जकड़, पकड़। कोई चीज पाश कहते हैं जो बंधन, जकड़ लेता है। जैसे नाग जो होता है वो अपने प्रे को जकड़ लेता है, अजगर जो होता है वो स्क्वीज कर देता है। तो वो नाग, वो मेरे बंधन जो मेरे सर, ब्रेन, दिमाग पे पड़े हुए हैं, मेरी आंखों, नाक, कान पे पड़े हैं, वो बंधन जो मेरे बीच पड़े हुए हैं, हार्ट में और स्टमक पे पड़े लगे हैं, और वो बंधन जो पेट के नीचे के हिस्से पे पड़े हुए हैं, ये सारे बंधनों से मुझे छुटकारा दो परमात्मा, क्योंकि ये सारे बंधन नागपाश की तरह ही है जो मुझे जकड़े हुए हैं। बड़ी रियलिटी है इस मंत्र में, बहुत सच्चाई है। पिछले हफ्ते हमने 29 और 30 पे बात की थी, श्लोक 29 और 30 के ऊपर। अगर 29 और 30 पर कोई किसी ने पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अरुणा जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अरुणा जी 31 और 32 ये दो पढ़ दीजिए श्लोक। अरुणा जी, हाँ जी जी, जी हाँ जी, हाँ सॉरी, जी, मुझे अनम्यूट करने में टाइम लगा। हाँ हाँ, ठीक है, करिए 31 32। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, सारी गीता में हम ये देखते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं वो अलग अलग नामों से अर्जुन को एड्रेस करते हैं। कभी वो अर्जुन कहते हैं, कभी भारत कहते हैं, कभी वो और कोई नामों से उनको बुलाते हैं, गुडाकेश, इस तरह के बहुत सारे नामों से, वीर बाहु, बहुत सारे नामों से उनको बुलाते हैं। यहाँ पर इस जो 31 है, इसका लास्ट वर्ड कुरुसत्तम है। कुरुसत्तम, कुरुओं में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन। अब वो कुरु के नाम से बुला रहे हैं अर्जुन को। हम लोग कुरु कौरवों को कहते हैं, समझते हैं कि कौरव ही कुरु हैं, पर यह पूरा कुरु परिवार ही है जिसमें से पांडव कौरव को हम नाम देते हैं। तो इसीलिए इसमें, इस श्लोक में वो कुरुओं में श्रेष्ठ अर्जुन, उसको इस तरह एड्रेस करते हैं अर्जुन को उस नाम से। यज्ञ शिष्टा अमृतम भुजः, यज्ञ से अवशिष्ट अमृत रूपी भोजन का सेवन करने वाले, ये इसका पहला वर्ड है 31st श्लोक का। यज्ञ से, जो यज्ञ किया, हमने जो भी यज्ञ किया, उसके बाद जो बच गया वो अमृत रूपी भोजन है। इसको समझ लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को। हमने जो यज्ञ किया मतलब हमने जो लोगों के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, सारी दुनिया के भले के लिए, अच्छे कामों के लिए, अपने आप सेल्फलेस काम, निष्काम जो हमने काम किया,
जो भी हमने ऐसा काम किया, उस काम को करने के बाद जो मुझको मेरे लिए बचा, जो परमात्मा ने मुझे उसका फल दिया या मेरे लिए जो बचा, वो मेरे लिए अमृत रूपी भोजन है। वो ऐसा भोजन है जो मुझे अमृत देगा। एक बिजनेसमैन को समझ लीजिए कि मैंने कुछ सामान है वो अपनी दुकान में रखा हुआ है, कुछ भी ले लीजिए आप, चलिए ये समझ लीजिए कि मैंने एप्पल्स रखे हैं और एप्पल्स बेच रहा हूँ, और मैं एप्पल्स की दुकान कर रहा हूँ और एप्पल बेचता हूँ, और 10 किलो 50 किलो एप्पल मैंने बेच दिए। 50 किलो एप्पल बेचे और मुझे इतने इतने डॉलर, इतने इतने रुपए मेरे हाथ में आ गए। अब मेरा ये फर्ज बन जाता है पहले कि जिससे मैंने खरीदे हैं उसको मैं पे बैक करूं। बन जाता है ना फर्ज। फिर फर्ज बनता है कि जो दुकान का किराया है वो पे करूं, फिर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है वो पे करूं, फिर जो टैक्सेस वगैरह होते हैं वो पे करूं। तो उसके बाद जो बचता है मेरे पास, अवशेष तो वही है ना, अवशिष्ट जो बचा हुआ है वही है ना। उसी का भोजन, उसी का भोजन मेरे लिए अमृत है। मतलब ये है कि अब मैं ये नहीं सोच सकता कि जो टैक्सेशन है वो मैं खा जाऊं, जो जिसको मैंने पे करना है एप्पल्स के लिए वो भी मैं खा जाऊं, उसको दूं ही ना। ये तो मैं सोच नहीं सकता। अगर मैं ये सोचूंगा तो वो मेरे लिए अमृत नहीं होगा, वो मेरे लिए पाप होगा। ये हो गया यहां पर यज्ञ का अवशिष्ट। अच्छे कर्म का, निष्काम कर्म का कर्म करने के बाद जो फल परमात्मा देता है, उस फल का प्राप्त करना, जितना अपना अधिकार, एक्चुअल अधिकार है, ये बहुत ज्यादा कॉमन सेंस की चीज है। इसमें कोई डेफिनेशंस देने की जरूरत नहीं पड़ती है कि क्या है, किसका कितना कितना बनता है, कितना नहीं बनता। इसमें कोई देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि किसका क्या हिस्सा बन रहा है और क्या होना चाहिए, तब हमको ये पता होना चाहिए कि ये कॉमन सेंस के हिसाब से इसमें क्या आता है और क्या नहीं आता। तो ये यज्ञशिष्ट है। आइए इसके पहले के मतलब पढ़ लेता हूँ, फिर इसको फिर डिफाइन करूंगा। मुझे पढ़ने में मुश्किल हो रही है आज। जो लोग यज्ञ से अवशिष्ट अमृत रूपी भोजन का सेवन करते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता, उसके लिए ये लोक नहीं के बराबर है। दूसरे लोक की तो उसे कहाँ प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञ वेद वाणी में फैले हुए हैं। ये सब यज्ञ कर्म से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जान लेने से तू मुक्त होगा, कर्म बंधन से छूटेगा, क्योंकि तुझे समझ आ जाएगा कि ये सब यज्ञ निष्काम कर्म के ही प्रतीक हैं। और देख लेते हैं क्या कहते हैं। 31। ये सब यज्ञ करने वाले यज्ञ शेष रूपी अमृत खाते हैं, इसीलिए सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, यज्ञ न करने वाले को यही लोक प्राप्त नहीं होता, तो परलोक किस तरह प्राप्त होगा। यह गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ऊपर के श्लोकों में वर्णित प्राणों का प्राण में नियत आहार द्वारा यज्ञ ले लीजिए, या शरीर के साथ अंगों को उचित आहार पहुंचाने के लिए हो सकता है कि अस्वादु से अस्वादु भोजन भी करना पड़े, तथा स्वादु से स्वादि भोजन का भी परित्याग करना पड़े। यही बात कही जा सकती है जो अनासक्त होकर भोजन करे। फिर भोजन को का लाभ मुख को क्या मिला, कुछ भी नहीं। किंतु जब भोजन का हर एक ग्रास ब्रह्म कृपा का फल समझकर खाया जाता है, तो उसमें जो स्वामी की आज्ञा पालन का आनंद है, वही इस यज्ञ का शेष है, और वह अनादि अनंत प्रभु के भजन से ही प्राप्त होता है। इसमें इन्होंने एक दूसरा एंगल ले लिया है समझाते हुए इस श्लोक को। ये कह रहे हैं कि जैसे भोजन होता है, हम लोग जो खाते हैं, हम सब वही खाते हैं जो हमको अच्छा लगता है। लेकिन जो अच्छा लगता है, जिसको हम स्वादु भोजन कहते हैं, वो स्वादु भोजन शरीर के लिए अच्छा होता है कि नहीं, ये नहीं पता।
तो जब हमको ये नहीं पता कि जो हमको स्वादु भोजन है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है या नहीं, तब हम ये सोचते हैं कि मुझे वो खाना चाहिए जो शरीर के लिए अच्छा है। तो जब हम शरीर के लिए अच्छा खाना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं? तो हम जो स्वाद होता है उसका परित्याग करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसको सैक्रिफाइस कर देते हैं। तो जब हम स्वाद को छोड़ रहे हैं तो हमारा मुंह, टेस्ट बड ये कहता है कि तुम खाना तो खा रहे हो मगर इसमें मेरे लिए क्या है? क्योंकि मुझे तो टेस्ट चाहिए था, मुझे तो स्वाद चाहिए था, तो इसमें मेरे लिए क्या है? लेकिन जब ये समझ में आता है कि जो भी मुझको प्राप्त हो रहा है, जो खाना मुझको मिल रहा है, वो सारा ही ब्रह्म कृपा से मिल रहा है। एवरी बाइट इज गिवन टू मी बाय परमात्मा, बाय गॉड, बाय ईश्वर, कि जो वो दे रहा है वही मुझे प्राप्त हो रहा है, वही मैं खा रहा हूँ। जब ये समझ में आ जाता है तो ये स्वाद अस्वाद सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। तब यही प्रकट होता है कि हे परमात्मा, जो तूने दिया बहुत अच्छा दिया, उसके लिए मैं तेरा कृपा हमेशा थैंकफुल करता रहता हूँ। जब ये समझ में आता है तब ये समझ आता है कि यज्ञ कम कर कर्म करने वाले का कल्याण कैसे होता है। अगला श्लोक पढ़ देता हूँ, फिर इस पर वापस आ जाता हूँ। इसी प्रकार द्रव्य यज्ञ से आत्म संयम योग पर्यंत अनेक यज्ञों का विस्तार ब्रह्म अर्थात वेद के मुख में से हुआ है, परंतु ये सब कर्मजन्य है, इसीलिए कर्म बिना निस्तार नहीं है। तू क्षत्रिय धर्म को छोड़कर अकर्मण्य हो रहा है, इसीलिए कर्महीन मत बन। स्वजनों में आसक्ति छोड़कर निष्काम भाव से क्षत्रिय धर्म का पालन कर, इसी से तुझको मोक्ष प्राप्त होगा। और भी देख लेते हैं लोग क्या कहते हैं। गीता प्रेस को पढ़ लेते हैं। 31 मुझे। Arjun, yogis who enjoy the nectar that has been left over after the performance of the sacrificial yajna attain the eternal Brahma. To the men who does not offer sacrifice, even this world is not happy. How can then the other world be? Most such form of sacrifice have been set forth in detail in the Vedas. Know them all in involving the action of mind, sense, and body. Thus, knowing the truth about them, you shall be freed from the bondage of action through the performances. कर्म के बंधन से मुक्ति। एक और अलगड़ानंद जी का पढ़ते हैं तस्वीर में क्या कहते हैं। O the best of the Kurus, the yogi who have tasted the nectar flowing from the yajna attain to the eternal supreme God. But how can the next life of men bereft of yajna be happy when even their life in this world is miserable? Many such yogis, many such yajnas are laid down, many such rituals and yajnas are laid down by the Vedas, but they all germinate and grow from the ordained action. And performing their various steps, you will be freed from the worldly bondage. एक और फिर आ जाता हूं समझाने। यज्ञ का शेष बचा हुआ ही उपभोग करने वाले लोग सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि सनातन यज्ञ में लोक कल्याण के कार्य सम्मिलित हो जाते हैं। जो व्यक्ति यज्ञ रूप कार्य नहीं करते, उनके लिए मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं होता, तो परलोक कैसे सुखदायक होगा। यज्ञ से बचा हुआ अभिप्राय यह है कि कोई भी यज्ञ कार्य किया जाए, पहले पूर्ण साधन उस कार्य को करने के लिए लगाए जाएं। जब यह पूर्ण हो जाए तो शेष जो कुछ भी साधन बचे उनको यजमान अर्थात यज्ञ करने वाला अपने उपभोग के लिए, तब वो व्यक्ति यज्ञ के अर्थों में
समझने वाला और उसके पूर्ण फल को भोगने वाला समझा जाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति किसी गांव अथवा मोहल्ले में अन्न की दुकान चलाता है। अन्न की कमी है। मान लो उसके पास एक विशिष्ट गेहूं है, स्पेशल टाइप का गेहूं है, और मोहल्ले अथवा गांव के प्राणियों की संख्या 500 है, तो प्रति प्राणी को भाग 20-20 ग्राम दिया जाएगा। दुकानदार अपने लिए भी सबके समान ही गेहूं का भाव रख लेता है, स्वयं भी उतना ही भागीदारी बन जाता है। यह स्थिति हो सकती है कि प्रत्येक व्यक्ति को 30-30 ग्राम की आवश्यकता है, पर दुकानदार के पास तो 2 विशिष्ट या 2 क्विंटल गेहूं ही है। सबकी 30-30 ग्राम देकर यदि उसके पास अपने लिए कम बचता है, तो वह उस काम की उपभोग करता है। इस प्रकार शिष्ट शेष बचा हुआ यज्ञ शेष कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो संसार में महान यज्ञ चला रहा है, उसमें सम्मिलित समझा जाएगा। महान यज्ञ का अभिप्राय है सृष्टि यज्ञ। देखिए इन्होंने क्या समझाया है यहाँ पर। ये समझा रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान, यज्ञ शेष की बात कर रहे हैं, कि कोई ऐसा इंसान जो कि एक दुकान चला रहा है, और उस दुकान को चला रहा है एक सिटी, समझ लीजिए छोटा सा शहर, ताकि हमारी इमेजिनेशन के लिए इजी हो। तो ये बता रहे हैं कि अगर उसके पास इतना ही गेहूं है, 1 क्विंटल गेहूं है, और उसको पता है कि गांव में 500 लोग रहते हैं, और मुझको सबको 20-20 ग्राम करके गेहूं बांटना है, तो ही इक्वल होगा, क्योंकि अन्न की कमी चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, लोगों के पास खाने को नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि वो 500 में तो वो भी इंक्लूडेड है ना खुद, और अपने लिए भी वो 20 ग्राम ही रखता है। ऐसा नहीं करता कि वो अपने लिए तो ज्यादा रख लेगा, या अपने किसी फ्रेंड के लिए या दोस्त के लिए या भाई के लिए या किसी और फैमिली के लिए ज्यादा, दूसरों को कम बांटेगा। ये हो गया यज्ञ भाव से काम कर, कि मैं उतना ही अधिकारी हूं जितना बाकी सब अधिकारी। तो लोगों को बांटने के बाद जो मेरे लिए बचता है, वो यज्ञ शेष है। ये यहाँ पर इन्होंने ये समझाया। इसको समझाने के बाद ये कहते हैं कि यहाँ पर जो यज्ञ शेष या महायज्ञ कहा गया है, वो सृष्टि यज्ञ समझना चाहिए। फिर वही बात, धर्म संस्थापनार्थाय, वही बात आ गई ना। धर्म क्या है? धर्म है जो कि सारी सृष्टि, सारी क्रिएशन जिस तरह से चलती है, या जो फॉलो होता है, जो नियम जो हैं, रित जो हैं, जो परमात्मा के बनाए लॉज ऑफ नेचर हैं, लॉज ऑफ क्रिएशन है, उन्हीं को सपोर्ट करके उन्हीं की तरह चलना। तो लॉ ऑफ क्रिएशन क्या है? लॉ ऑफ क्रिएशन है कि एवरीबडी हैज एन इक्वल राइट टू लिव। ठीक, लॉ ऑफ क्रिएशन है ना। सब प्राणियों को, जितने भी लोग हैं जिनको परमात्मा ने क्रिएट किया है, पैदा किया है, सांस दी है, आत्मा दी है, जो जीते हैं, उन सबको इक्वल अधिकार है कि वो जिए। तो अगर तुम्हारे पास साधन है, मेरे पास साधन है, कि मैं अपनी तरफ से ये बांट के लोगों को जीने में हेल्प कर रहा हूं, तो मैं सृष्टि यज्ञ का फॉर्म लेकर परमात्मा के बनाए हुए लॉज ऑफ नेचर का ही सपोर्ट कर रहा हूं, हेल्प कर रहा हूं। और मैं नहीं करता हूं, तो मेरे को तो इस जन्म में, इस दुनिया में, इस अर्थ में ही पाप भुगतने पड़ेंगे, कष्ट भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि कर्मों का कर्म फल तो यही मिलेगा। तो जो भुगतने ही पड़ेंगे, तो मैं किसी और दुनिया के बारे में, किसी मोक्ष के बारे में, किसी कल्पना में बैठे हुए स्वर्ग के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? वो तो मिलेगा ही नहीं कुछ, जब इसी दुनिया में मुझे पाप ही मिलेगा, या कुछ बुरे कर्म फल ही मिलेंगे। तो ये श्लोक इस तरह समझाया गया है। मैं इस पर फिर बात कर लूंगा 1 मिनट के अंदर। दूसरा भी पढ़ लेता हूं कि क्या बताया गया 32 के अंदर। आज मुझे पढ़ने में कुछ ज्यादा मुश्किल हो रही है। ऐसे बहुत से प्रकार के यज्ञ वेदों में वर्णित हैं,
उन सबको कर्म समझो, उन सबको इस प्रकार जानकर उनको करता हुआ तू संसार से मुक्त हो जाएगा। ये जो ऊपर बहुत प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, सब वेदों के हिसाब से वेदानुकूल है, सब वेदों में बताए गए हैं। दूसरे शब्दों में, संसार में सब कर्मों में प्रयोग संसार के सब कर्मों में प्रयोग किया जा सकता है। गीता का प्रकरण कहता है, इन सब प्रकार के यज्ञों को में भी 3 यज्ञ अधिक श्रेष्ठ हैं। यज्ञ रूप कार्य भी किया कार्य संसार के बंधनों से मुक्ति दिलवाता है, परंतु गीता के प्रवक्ता का मत है कि द्रव्य यज्ञों से ज्ञान रूपी यज्ञ ज्यादा श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ का अभिप्राय होता है कि संसार के सब व्यवसायों जो कि क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र करते हैं, शूद्र का सेवा कार्य भी तो यज्ञ रूप ही हो सकता है। वो सब समझें कि यह सेवा कार्य करता हुआ दूसरों के कल्याण के हेतु मैं काम कर रहा हूं। इस प्रकार की दृष्टि वाला व्यापार करता हुआ भी यदि यदि लोक कल्याण की भावना से व्यापार करता है, तो उसके कार्य यज्ञमय होते हैं और संसार में मुक्ति मिलती है। वही बात जो पहले कही गई है उसको ही समझाया इन्होंने। वो ये बता रहे हैं कि हम सब अपने एग्जाम्पल्स, गीता जितने भी एग्जाम्पल्स अपने हैं, जो भी वो ज्ञान बांट रही है हमको, या भगवान कृष्ण हमको जो भी बता रहे हैं ज्ञान रूप से, वो सारी की सारी बातें, वो सारी के सारे प्रिंसिपल्स वो वेदों से ही लेते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि भगवान कृष्ण पूरी तरह से उपनिषदों में से या योग दर्शन में से बोरो करके या सांख्य दर्शन से बोरो करके हमको बात को समझाते हैं पूरी तरह से। तो अब उपनिषद भी और दोनों दर्शन, सारे के सारे 6 दर्शन भी सब के सब वेदों में से निकले हुए हैं। सब ने ही वेदों में से बोरो करके हमको ज्ञान समझाया है। तो जितने भी प्रकार के यज्ञ मैं तुम्हें समझा रहा हूं, वो सारे हमने वेदों से लिए हैं। ये तो क्लियर हो गया कि इनका सोर्स सोर्स जो है वो वेद है। तो अगर वेद सोर्स हैं, और वेद तो परमात्मा की वाणी है, ब्रह्म की वाणी है, ईश्वर की बोली हुई बातें हैं, तो उसमें तो तुझको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब जब हम परमात्मा की वाणी वेदों के ऊपर निर्धार करके, बेस करके अपनी बात बता रहे हैं, तो जो हम कर्म तुमको समझा रहे हैं वो भी तो कर्म सारे उन्हीं उन्हीं में से निकलकर, उन्हीं बातों से निकल कर आए हैं। तो उसका मतलब यही है कि जो वेदों की बताई बातें हैं उनको करना, वहां जो निर्धारित बातें की गई हैं, बताई गई हैं, जो कर्म बताए गए हैं वेदों में, उन कर्मों को करना ही उचित कर्म है, वही ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली वेदों में जो कर्म बताए गए हैं, सॉरी, वो सारे के सारे कर्म वही बताए गए हैं जो कि सृष्टि चक्र को सपोर्ट करते हैं, जो कि इस सारी क्रिएशन को, ये सारे परमात्मा के लॉज ऑफ नेचर को सपोर्ट करते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वहां पर कोई ऐसे कर्म बताए हों जो कि सृष्टि को या लॉ ऑफ नेचर को सपोर्ट नहीं करते। ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसके ऊपर एक कमेंटेटर ने, मैंने कहीं पढ़ा था ये कमेंट, कमेंटेटर ने ये कमेंट लिखा हुआ था कि ये श्लोक जो है ये बड़ी क्लियरली हमको ये समझा देता है कि जो भी चीज लॉ ऑफ नेचर को, परमात्मा की बनाई सृष्टि को सपोर्ट नहीं करती, उसके फेवर में काम नहीं करती, वो करने लायक कर्म हो ही नहीं सकता। जब वो करने लायक कर्म नहीं हो सकता तो फिर उसको यज्ञ कर्म कैसा समझा जाए? ठीक। ये एग्जाम्पल देते हैं, जो लोग ये समझते हैं कि हम यज्ञों में, पूजा पाठ में लोगों का परमात्मा को याद करते वक्त, ईश्वर को याद करते वक्त किसी जानवर की बलि दे रहे हैं, कि किसी हमने जानवर को पकड़ के काट दिया, कि हमने एक घोड़े को काट के नाम दे दिया अश्वमेध यज्ञ, या हमने एक बकरे को काट दिया, किसी को काट दिया हमने, या हमने भैंसे को बलिदान दे दिया, ये कैसे यज्ञ हो सकता है?
ये यज्ञ कैसे हो सकता है? क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर को तो सपोर्ट करता ही नहीं। परमात्मा की बनाई सृष्टि में परमात्मा का हक है, ये उस बनाने वाले का राइट है कि हम कितने दिन जिएंगे और कब तक हमारी आयु और हम कैसे मरेंगे। ये उसका बनाया नियम है, ये उसका बनाया कानून है। इसके अंदर हम दखल अंदाजी करते हैं। किसी भी लॉ ऑफ नेचर के अंदर जब हम दखल अंदाजी करते हैं तो ये निष्काम या यज्ञ कर्म कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। बहुत क्रूड एग्जाम्पल है ये जो लिया गया है, लेकिन बात समझने की बड़ी सिंपल है। हमारी आपकी अपनी और नॉर्मल लाइफ के अंदर, हमारे बिल्कुल नॉर्मल लाइफ के अंदर कौन से ऐसे कर्म हम कर रहे हैं जो कि लॉ ऑफ नेचर, परमात्मा के बनाए रितों के अगेंस्ट है? अगर अगेंस्ट हैं तो वो कल्याणकारी निष्काम कर्म तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मना किया हुआ कर्म है। तो अगर ऐसा कर्म करेंगे तो उस कर्म का कर्म फल तो हमको इस जन्म में या अगले जन्म में मिलना जरूरी, हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो जब हमको उसके फल मिलेंगे तो हमको तो इस भूलोक में जहां हम जिंदा हैं, यहां भी शांति नहीं मिलेगी, यहां भी सुख नहीं मिलेगा। किसी और दुनिया के बारे में तो हम क्या कहें, क्या सोचेंगे। ये है जो 31 का श्लोक हमको बताता है। कितने सारे प्रिंसिपल्स, कितने सारे पॉइंट ऑफ फोकल पॉइंट्स के ऊपर ही एक 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 करके बिंदु के हिसाब से अपनी बात रखता जाता है। यज्ञ का अवशिष्ट मतलब जो अच्छा कर्म किया, जो लोक कल्याण के लिए कर्म किया, उसके बाद जो हमको मिला, वो यज्ञ का अवशिष्ट। तो अगर किसी प्राणी का हमने प्राण ले लिए, किसी जानवर को हमने काट दिया, उसमें यज्ञ का अवशिष्ट क्या है? हमको उसके प्राण मिलेंगे? क्या मिलेगा? यज्ञ का अवशिष्ट क्या है? यज्ञ का अवशिष्ट तभी होता है जब हम कल्याणकारी कर्म करते हैं। अब आप नॉर्मल कर्म कांड को ले लीजिए, ठीक है। हम सब जानते हैं कि घरों के अंदर हवन हुआ करता है, हम हवन का कर्म कांड करते हैं। हवन के कर्म कांड में हम क्या करते हैं? हम हवन की अग्नि जलाते हैं। अग्नि में हम सामग्री डालते हैं जो कि अलग अलग हर्ब्स से बनी हुई होती है, द्रव्यों से बनी हुई होती है। फिर उसमें हम घी डालते हैं। फिर बहुत सारी और भी चीजें होती हैं जो हम डाल सकते हैं उसके अंदर। ये सारी की सारी चीजें वातावरण में, एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाती हैं, और ये सारी की सारी चीजें वातावरण में, हवा में जाकर हमारा भला करती हैं। तो इसमें यज्ञ का अवशिष्ट क्या होता है मेरे लिए? मेरे लिए ये होता है कि जो जितना भी इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्यूरिफिकेशन हुआ है, कि ये सारा एटमॉस्फेयर प्योर हो गया, तो ये 500 मीटर इधर, 500 मीटर उधर, 500 मीटर उधर, ऊपर नीचे सब के सब की हवा की प्यूरिफिकेशन हो गई, एटमॉस्फेयर की प्यूरिफिकेशन। तो ये मेरे पड़ोसी को भी मिला, उसको भी मिला, और भी 2 मकान छोड़ के उसको भी मिला। मेरा अवशिष्ट ये है कि जितना मुझको मिला, जितने मेरी सांसें ले सकती हैं, ये मेरा अवशिष्ट है यज्ञ का। और अवशिष्ट क्या है? कि मैंने शुभ कर्म किया, तो मैंने अच्छा कर्म किया, तो उस अच्छे कर्म का मुझको अच्छा फल मिलेगा। ये है यज्ञ का अवशिष्ट, जहां कर्म कांड की बात आती है। ये उसका बचा हुआ फल है जो मेरा अधिकार है, जो मुझे मिलना है। इसके अलावा अगर मैं सोच लूंगा कि मैं जो यज्ञ कर रहा हूं वो एक क्लोज कंपार्टमेंट में कर लूं ताकि सारी हवा मैं ही ले लूं, ये यज्ञ का अवशिष्ट नहीं है। ये लोभ है, लालच है। इसी चीज को अप्लाई कर लीजिए जिंदगी के हर कर्म के ऊपर। जहां मैं ये सोचता हूं कि मैं ये भी ले लूं और वो भी ले लूं, वो मुझे मिलता तो है नहीं। और मैं जितना छीन लेता हूं, वो भी क्या होता है? वो मेरा पाप होता है। उस कर्म का मुझको कर्म फल मिलेगा ही मिलेगा। ये है यज्ञ का अवशिष्ट। इसी बात को भगवान समझा रहे हैं कि ये सारे के सारे कर्म जो भी नेचर के सपोर्टिव, लॉज ऑफ नेचर के सपोर्टिव कर्म होते हैं, जो परमात्मा की इच्छा के अनुसार कर्म होते हैं। अब ये हो सकता है कि हमको परमात्मा की इच्छा क्या है यही गलत समझा दी गई।
हमको यही समझाया गया हो कि जब तक तुम बकरा नहीं काटोगे परमात्मा की इच्छा पूरी नहीं होगी। ये हो सकता है ना? बहुत सारे लोग दुनिया में इस चीज को मानते भी हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यहां पर इन्होंने बड़ी क्लियरली रेफरेंस वेदों का दे दिया है कि ये ज्ञान जो है ये वेदों से बोरो करो, क्योंकि हम बिना ज्ञान के तो कर्म करते नहीं है ना। जब किसी और ने हमको कुछ समझा दिया, हम उस समझ कर, उसी बात को समझकर उसका ज्ञान लेकर ही तो कर्म कर रहे हैं ना। तो ये जो ज्ञान हम ले रहे हैं, ये ज्ञान वेदों से लो, ये बता दिया गया इसमें। और वेदों में कहीं भी ऐसा कोई ज्ञान नहीं दिया गया कि तुम गलत काम करो। कहीं कोई ऐसा ज्ञान दिया ही नहीं गया। जो जितने वेद के मंत्र हैं, 20,000, 20,349 मंत्र, जितने भी मंत्र हैं वेद के, कोई एक मंत्र भी दूसरे मंत्र को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। कोई दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। कहीं नहीं होता कि यहां पर ये कहा गया तो उल्टा कहीं कहीं नहीं हो सकता। कोई दो मंत्र रिपीट नहीं होते। अगर रिपीट भी होते हैं तो उसकी एप्लीकेशन और मतलब अलग हो जाता है। कहीं दो मंत्र रिपीट नहीं होते। तो ये 20,349 ही क्यों है? ये भी तो 2 लाख 4 लाख हो सकते थे ना। बढ़ाते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ। वो इसीलिए है क्योंकि ये स्पेसिफिक है बस ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन लाइफ को जीने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए यही चाहिए। दैट इज ऑल। अब पिछले दिनों देखा था ना हम लोगों ने, कहीं पर वो वीडियो शेयर हो रहा था लोगों का कि टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में लोग नासदीय सूक्त के मंत्रों को, श्लोकों को पढ़कर, ऋग्वेद के नासदीय सूक्त के, और उसके ऊपर एक डांस परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पता नहीं 5 मिनट का 6 मिनट का वीडियो था ये, मैंने देखा कहीं पर। तो वही बात है ना कि अब दुनिया जो है वो ये समझ रही है कि ये नासदीय सूक्त वही हैं जो कि इस सृष्टि के क्रिएशन की बात करते हैं। उन्होंने 6 मंत्र पढ़े होंगे, 10 पढ़े होंगे, 12 पढ़े होंगे, पता नहीं। जितने भी मंत्र उन्होंने पढ़े हैं वो पूरा का पूरा सूक्त, पूरा का पूरा चैप्टर क्रिएशन की साइंसेस को बताने वाला है कि ये क्रिएशन कैसे बनती है। अब वो उसको मानने लग गए हैं सारी दुनिया में। तो मानने तो लगी गए हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक साइंस है। यही तो बता रहे हैं ना भगवान कृष्ण कि तुझको जहां पर भी डाउट आता है, वो नॉलेज जो तुझको चाहिए कि मैं कर्म कौन सा करूं, वो नॉलेज प्राप्त करने के लिए तुझको वेदों की तरफ मुड़ना पड़ेगा, वहीं से नॉलेज लेना पड़ेगा। यही समझा रहे हैं भगवान कृष्ण इसमें। और बिना नॉलेज के तो कर्म हम करते नहीं है। अब अभी तक तो भगवान कृष्ण कर्म पे बात कर रहे थे। अभी तो बोले जा रहे हैं कि कर्म करो, कभी ऐसा कर्म करो, कभी वैसा कर्म करो, कभी अकर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है, उचित कर्म क्या होता है, निष्काम कर्म क्या होता है। ये सारी बातें वो समझा चुके हैं हमको। एक 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 एक, एक करके बताते जा रहे हैं। अब वो बता रहे हैं कि नॉलेज, क्योंकि वो पहले इसका हिंट दे चुके हैं कि निश्चयात्मक बुद्धि के बिना कर्म नहीं किया जा सकता जो ठीक होगा, फिर कर्म भी डामाडोल होगा। अब वो आ गए अपनी निश्चयात्मक बुद्धि के ऊपर कि ये निश्चयात्मक बुद्धि कहां से मिलेगी। वो बुद्धि जो डिटरमाइंड, डिफाइंड, परफेक्ट होगी, ऐसी अक्ल, ऐसी बुद्धि कहां मिलेगी। अब वो आ जाते हैं कि ये लेने के लिए यू हैव टू टर्न टूवर्ड्स वेद। इस पर आ गए अब वो अपनी बात बताते बताते। तो कर्म बताते बताते ज्ञान को डिफाइन करना शुरू कर दिया कि कर्म तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमको ज्ञान नहीं मिलेगा तो हम कर्म कैसे करेंगे। और ज्ञान कौन सा, कैसा मिलेगा? तो हमारे कर्म वो होंगे जो यज्ञ रूपी कर्म होंगे, जो दुनिया के, संसार के लोगों के भले के लिए, अच्छे के लिए कर्म होंगे। वो हमको तब हम कर पाएंगे जब हमको ज्ञान प्रॉपर मिलेगा। ज्ञान प्रॉपर नहीं मिलेगा तो कर्म प्रॉपर तो होंगे ही नहीं कभी।
तो ज्ञान भी प्रॉपर चाहिए, तभी तुम अच्छा कर्म कर सकते हो। और कर्म तुम अगर अच्छे नहीं करोगे तो तुमको कर्म का फल मिलेगा, और कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। और कर्म का फल भोगोगे तो फिर लगेगा कि ये सारे पाप कर्म हैं जो मैं भोग रहा हूं, तो क्या भला होगा। ना यहाँ भला होगा, यहाँ भी पाप ही भोग रहे हो। किसी और दुनिया की चिंता क्यों करते हो कि मैं कहीं मोक्ष मिल जाएगा मुझको या कुछ और मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पापों में ही लगे रहोगे। तो 31 और 32 का बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ यही समझाना है। इसी को वो समझा रहे हैं, जिसके अलग अलग एंगल्स के साथ वो बता रहे हैं। इन पर कोई बात पूछनी हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो अगला अगला श्लोक पढ़ लेते हैं। आइए, 31 32 पे कोई बात करनी हो या पूछनी हो या दोबारा समझना हो तो पूछ लीजिए। जी, हाँ जी, मुझे हाँ जी, पूछना था। हाँ जी। अ, आज के डिस्कोर्स के शुरुआत में आपने जो कमेंट्री पढ़ी, वो जो बहुत ऊपर के लेवल की कमेंट्री थी। उन्होंने तो बहुत अच्छी तरह से बताया, उनके तो हम आभारी हैं ही। लेकिन उसके पहले आपने जो शुरुआत की और आपने जो एक सिंपल सा उदाहरण दिया कि हम जो पैसा या कुछ भी कमाते हैं, तो उसके कमाने के प्रोसेस में पहले हमने हमें जिनका जिनका कंट्रीब्यूशन मिला, उनका हिस्सा उनको देना बहुत जरूरी है। और यही एक सिंपल अपने डे टू डे लाइफ की एग्जाम्पल देके आपने जो समझाया ना, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो मुझे पूरी तरह से समझ गया। पूरा ये जो श्लोक है, इसका जो जिस्ट है, वो आपने बहुत सिंपल वर्ड्स में बता दिया, जो हम अगर अपनाते हैं। और मैं उसके बारे में सोच रही थी कि ज्यादा से ज्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी सोसाइटी में होती है, उसकी जड़ वहीं पे है। जी, जिनका डिजर्विंग होते हैं उनको उनका हिस्सा नहीं दिया जाता, और वहीं से कॉन्फ्लिक्ट्स की शुरुआत होती है। यही मैं सोच रही। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो एग्जाम्पल दिया मुझे सबसे वो बढ़िया लगा। धन्यवाद। थैंक यू अरुणा जी। देखिए, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अबाउट मटेरियल थिंग्स। मैंने एग्जाम्पल यूज किया कि कोई शॉपकीपर है, उसको क्या ओ करता है। लेकिन अगर आप इस पर एग्जाम्पल के अंदर नॉन मटेरियल फैक्टर्स को पकड़ना शुरू कर दीजिए, इंटेलेक्चुअल चीजों को पकड़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है। आज सुबह जब आपने ज्वाइन किया, हम उस वक्त ये बात कर रहे थे। हम ये बात कर रहे थे कि अब मुझे किसी और ने ये बताया भी हुआ है एक्चुअली, कि मैं जो अपनी टॉक्स देता हूं, ये किसी एक ने पता नहीं कब, आई थिंक सम 3 मंथ्स अगो 4 मंथ्स अगो, किसी ने एक कमेंट करके लिखा था कि मैं जो टॉक देता हूं वो इस टॉक्स के ऊपर बेस करके अपनी टॉक्स देता है। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। आपको ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान को आप आगे बांट रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। मैं तो बांटने के लिए ही बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर यज्ञ शेष वो होता है कि मैं अपना क्रेडिट लेने के पहले उनको तो क्रेडिट दूं जिनसे मैंने लिया है, उनका तो शुक्र अदा करूं जिनसे मैं मांग रहा हूं। तो ये जो यज्ञ अवशिष्ट होता है ना, हम जब इसको मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि हमने जो वो खाने का टुकड़ा, एक ग्रास अपने मुंह में डाला है, कि मैंने ये चीज खा, सब्जी और रोटी का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला है, उसमें कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन उस सब्जी के उगाने वाले का है, उस रोटी बनाने वाले का है मेरे घर में, या वो आटा और चावल बनाने वाले का है, या उस परमात्मा का है जिसने इतना कुछ हमको दिया है ताकि हम जिंदा रह सके, ताकि हम जी सके, हमारी सांस चल सके। ये सारी चीजें उस यज्ञ के सब अवशिष्ट में आ जाती हैं। जब हम सोचना शुरू करते हैं तो हमारे एक्सपेंशन ऑफ थॉट का कोई एंड ही नहीं रहता। फिर हम अपने ग्रास रूट पे पहुंच जाते हैं कि आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, आई एम थैंकफुल टू माई टीचर्स। कहां तक जाएंगे आप?
I am thankful to my trainers, to the opportunities I have got in my life. तो ये सब चीजें जो है ना, ये इंटेलेक्चुअल यज्ञ की अवशिष्ट बन जाती हैं। तो मटेरियली तो इस चीज को समझना आसान है, तो हम उसको एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने आपको बता दिया कि दुकानदार के पास इतनी चीजें हैं, उसको पे बैक करना, ये सारी चीजें हम समझ गए, क्योंकि ये एग्जाम्पल समझना आसान है। इन्होंने जब एग्जाम्पल यूज किया जो मैंने पढ़ के बताया आपको, जिसमें वो कितना कहता है 1 क्विंटल गेहूं है और 500 लोग हैं, मैं 20-20 ग्राम सबको देता हूं, जो वो समझ रहे हैं उस एग्जाम्पल को भी तो वो मटेरियल चीजों से समझा रहे हैं ना, क्योंकि हम मटेरियल चीजों से एग्जाम्पल्स को इजीली समझ सकते हैं। लेकिन जब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं कि मेरे यज्ञ में क्या चीजें लगी हैं, कि मैं अगर कर्मकांडी अपने घर में हवन कर रहा हूं, यज्ञ कर रहा हूं, तो मैं मंत्रों का पाठ करके यज्ञ कर रहा हूं ना। वो मंत्र मैंने कहां से लिए हैं? वो मंत्र भी तो मैंने कहीं से, वेदों से, परमात्मा की वाणी से कहीं से बोरो किए हैं। उन्हीं को तो मैं बोल रहा हूँ। और बोल कैसे रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास भी वाणी है, मुझे भी ईश्वर ने वाणी, ज्ञान सब कुछ दिया हुआ है। हर एक चीज के ऊपर आप यज्ञ के अवशिष्ट के ऊपर सोचना शुरू करिए, तब पता चलता है कि सारी जिंदगी हम छीना झपटी ही करते रहते हैं। सारी जिंदगी हम किसी ना किसी का हक मारते ही रहते हैं, और किसी और का ना मिले तो परमात्मा का हक तो मारते ही रहते हैं, या नेचर का हक तो मारते ही रहते हैं। कि हमने जितना छीन लिया, हमने क्या उतना योगदान दिया है? बड़ी सिंपली ये लोग एक वो एग्जाम्पल यूज कर लेते हैं ना, इतने मकान बनाए हैं तो इतने पेड़ लगाइए, बोलते हैं ना। कब हमारे दिल में, दिमाग में ये बात आती है? नहीं आती। हम लोग कहां पर यज्ञ का अवशिष्ट की बातें करते हैं? बहुत बड़ा एक्सपेंसिव है ये, इतना इतना ज्यादा एक्सप्लेनेटरी है ये चीज। कर्म कौन सा है जो कि निष्काम कर्म होगा, यज्ञ कर्म होगा, और कौन सा कर्म है जिसका तुमको कर्म फल तो मिलेगा ही मिलेगा, और बांध के रखेगा यहीं पर। ठीक है ना अरुणा जी? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। और इसी से हमें पाप और पुण्य, ये जो दो शब्द यूज किए जाते हैं, इसमें भी क्लैरिटी आ जाती है कि बिल्कुल। पाप क्या है और पुण्य क्या है। ये जब हम डिजर्विंग चीजें नहीं देते निसर्ग को या किसी व्यक्ति को, समाज को, तो वो पाप है। बिल्कुल। जब हम किसी का भी कुछ छीनते हैं वो पाप है। पाप है। जैसे मर्जी छीनिए, वो पाप ही पाप है। यही होता है। थैंक यू एनी जी, थैंक यू। ये देखिए, दिस इज द कॉन्सेप्ट। यही है ना गीता के, हम एक श्लोक के ऊपर बात करते हैं, पता नहीं कितने कॉन्सेप्ट दिमाग में खुलने शुरू हो जाते हैं। समझ नहीं आता कि क्या क्या बता रहे हैं, एकदम इट्स माइंड ब्लोइंग जिसको कहते हैं ना, वही हाल होता है हमारा यहाँ पर। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन, कोई और कमेंट किसी ने कहना है? श्वेता जी, आप कुछ पूछेंगी, कहेंगी? हाँ जी सर, मुझे एक डाउट नहीं है, बट आज जो आपने वो आहुति वगैरह के बारे में बताया कि जो भी ये सब बकरे काटते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, दैट्स नॉट करेक्ट। तो मैं तो बहुत अग्री करती हूँ इस बात से। बट सर मैंने देखा है एक चीज कि जो भी ये ऋषि महर्षि वगैरह होते हैं, वो सब वो मृग के छाल पे बैठते हैं वो तपस्या करने के लिए। तो मुझे वो थोड़ा शुरू से ही बहुत अजीब सा लगता था कि ये क्यों, ये तो जानवर के मरे हुए खाल पे बैठ रहे हैं। तो वो हमेशा से मुझे बॉदर करता था जब भी मैं कहीं पे देखती थी। तो जब हम अहिंसा की बात कर रहे हैं तो हमारे ऋषि महर्षि उस पे क्यों बैठ के ध्यान लगाते थे, उसका क्या रीजन है? श्वेता जी, थैंक यू। आई एम ग्रेटफुल फॉर यू फॉर दिस क्वेश्चन। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। योग दर्शन का जब हम स्टडी कर रहे थे, और हम उसके श्लोकों के ऊपर बहुत ज्यादा डीपली, मतलब इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में मेरे पास। मैं और मेरी वाइफ उस पर पढ़ते थे और हम स्टडी करते थे और एक एक श्लोक को समझते थे।
तो जब हमने उसमें देखा एक्सप्लेनेशंस में कि समाधि के लिए मृग चर्म पर बैठकर ऋषि समाधि लगाते हैं, तो हम लोग को भी बिल्कुल यही क्वेश्चन दिमाग में आया और हम डिस्टर्ब हो गए कि जब हम अहिंसा की बात करते हैं, यम और नियम के अंदर सबसे पहली चीज ही अहिंसा आ जाती है और सत्य आ जाता है, तो फिर मृग चर्म क्यों आता है? बिल्कुल यही क्वेश्चन। थैंक यू फॉर आस्किंग। मृग थैंक यू चर्म पीयूष जी, का जो सेम क्वेश्चन मेरा था। अहिंसा परमो धर्म कहते हैं, तो ये अहिंसा का ये पालन क्यों करते हैं ऐसा? अब यहां पर एक्सप्लेनेशंस जो मैंने पढ़ी हैं वो ये देती हैं कि कोई भी ऋषि कोई भी जानवर को नहीं मारते। मृग चर्म वो तब लेते हैं जब वो मृग मर चुके होते हैं। अब उसमें भी एक्सप्लेनेशन ये दिया गया है कि अगर वो मृत मृग नहीं है, मरा हुआ नहीं है और इतने घंटे तक मरा हुआ नहीं है, तो उसका चर्म जो है, मतलब उसका जी चमड़ी जो है, उस पर बैठने से आप साधना नहीं कर सकेंगे। लाइव स्किन किसी जिंदा मृग को, मतलब हिरन को अगर आपने काटा, उसको काट दिया, काट के उसका चमड़ा निकाल लिया, उसका चमड़ा लाइव स्किन कहा जाएगा। तो लाइव स्किन चमड़े पर बैठकर साधना नहीं हो सकती, वो आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको मेडिटेट करने ही नहीं देगा। तो मृग चर्म वही हो सकता है जो कि मरा हुआ हिरन है, जिसको इतने घंटे मरे हुए हो चुके हैं, उसके स्किन को लेकर आप उस पर बैठ सकते हैं। ये मैंने एक्सप्लेनेशंस पढ़े हैं जो मृग चर्म के बारे में बताए गए हैं। तो यहां पर यही है कि वो अहिंसा तो फॉलो करते हैं, वो मारते नहीं है किसी को भी, लेकिन जो चीजें मर जाती हैं उनको मरने के बाद भी तो यूज किया जाता है ना। तो अगर मरने के बाद जिस चीज को आपने यूज करना है, तो उसके लिए उन्होंने बताया है कि मृग चर्म पे बैठकर लोग समाधि किया करते हैं। फिर उसके बाद योग दर्शन में उसके पैरेलल्स भी दिए गए हैं कि यदि मृग चर्म नहीं है या नहीं लेना है, तो फिर इस तरह की घास, इस तरह की कुशा, इस तरह का आसन बनाइए, उस पर बैठिए और समाधि करिए। ये दोनों बातें मैंने पढ़ी हैं, पर्टिकुलरली इन रेफरेंस टू योग दर्शन। कोई क्वेश्चन आता है अभी भी दिमाग में, श्वेता जी? सर स्टिल मुझे आई मीन ये फील हो रहा है कि जो हमारे ऋषि महर्षि हैं वो लोग इनफैक्ट चमड़े का चप्पल नहीं पहनते, वो खड़ाऊं यूज करते थे जो जी कि दैट इज मेड ऑफ वुडन। जी। तो यही मुझे लग रहा है कि जब वो चप्पल नहीं पहनते थे तो उस पे बैठ के आप तपस्या कैसे करते हैं, वो थोड़ा मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। मृग चर्म को बनाना नहीं पड़ता ना, चप्पल को तो किसी चमड़े को काट के बनाना पड़ता है ना। यू हैव टू मैन्युफैक्चर इट। मृग चर्म को मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ता। जब हिरन मर जाता है तो उसके सूखने के बाद वो चमड़ा अपने आप उसके स्किन से अलग हो जाता है। ओके। उसकी जो बाकी की बॉडी है, उसके जो बाकी मांस हैं, जो भी है उसका शरीर के अंदर, वो सारा का सारा सूख के ड्राई होकर चर्म से अलग हो जाता है, या कीड़े मकोड़े और दूसरे जानवर खा लेते हैं, पर वो चर्म बाहर का स्किन नहीं खाते। इसी तरह से जो टाइगर का स्किन है वो भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा कि हिरन का होता है, वो अपने आप अलग हो जाता है। तो जब वो अपने आप अलग हो जाता है तो फिर उसको उठाकर उस पर बैठने का काम करते हैं। उसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी पड़ती। जैसे चप्पल बनाने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, तो इसीलिए वो चप्पल तो नहीं पहनते, वो खड़ाऊं पहनते हैं लकड़ी की, लेकिन वो मिग चर्म पे इसीलिए बैठते हैं। उसके अंदर इंसुलेशन अच्छी होती है, जो कि धरती के अंदर से इफेक्ट्स को शरीर में, बॉडी में आने नहीं देती। मतलब ये होता है कि अगर आप ऐसी जमीन पे बैठे हो जो कि थोड़ी सी सीली हुई है या गीली है, तो आप मेडिटेट कर रहे हो, लेकिन आप सीलन के ऊपर बैठे हो, तो वो वेट सीलन आपके शरीर में आ रही है, आप मेडिटेट नहीं कर सकते। या सूखी जमीन में बैठे हो तो वो आपके अंदर से
ड्राइनेस होने के कारण आपके अंदर से वाटर को खींचती है। तो ये सारी, मैंने आपको छोटा एग्जाम्पल यूज किया है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि अर्थ के अंदर से हमको इफेक्ट करती हैं, हम मेडिटेट नहीं कर पाते हैं। तो जो मृग चर्म होता है वो उन चीजों को स्टॉप करता है और वो पेनिट्रेट नहीं करने देता अर्थ की इफेक्ट्स को, इसीलिए मृग चर्म को यूज किया गया है। पर वहां पर भी अहिंसा पहली है, हम मारते नहीं है हिरण को। ठीक है। जी सर, बहुत बहुत थैंक यू। इधर तो सर साउथ में मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको लेदर की चीजें नहीं ले जाने देते। यू कांट एक वेयर जीन्स और लेदर की चीज टेम्पल में आप पहन के नहीं जा सकते हो, बैग हो या बेल्ट हो, वो सब बाहर निकलवा देते हैं। तो वो एनीवेज, बट ये वो कॉन्सेप्ट मुझे मैन्युफैक्चर्ड लेदर है थोड़ा। ना, वो जी। सारा मैन्युफैक्चर्ड लेदर है ना। ठीक है ना, हम्म। वो सब मैन्युफैक्चर्ड लेदर है। अगर आप वहां पर ऐसे, होता नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं है ये, अगर ऐसा इंसान है जो कपड़े नहीं पहनता, सिर्फ उसने वो मृग चर्म या शेर की खाल अपने लपेटी हुई है, भगवान शिव की पिक्चर्स देखते हैं हम जैसे, कि उन्होंने कोई कपड़े नहीं पहने, वो एक छाल लपेटी हुई है, तो वो मंदिर उसको मना नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो चमड़ा मैन्युफैक्चर्ड लेदर नहीं है। ठीक है ना, चमड़े की बनाई हुई चीज जी सर। नहीं है। मैन्युफैक्चर्ड लेदर जितना भी होता है, यूजुअली यूजुअली मरे हुए जानवर का नहीं, यूजुअली नहीं होता। वो जानवर को मार कर उसके स्किन को निकाला जाता है, तभी बनता है। क्योंकि मरे हुए जानवर का जो स्किन होता है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, फिर उसको मोल्ड नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। और आमतौर पे जितनी मैन्युफैक्चर्ड चीजें होती हैं वो एक्सटर्नल स्किन की नहीं बनी होती। वो जो चमड़ी बाहर की होती है, जिसको हम मृग छाल कहते हैं, उसकी ना मोस्टली नहीं बनी होती, उसके सेकंड लेवल का जो स्किन होता है उसकी बनी होती है। तो नेचुरली वो मैन्युफैक्चर्ड है सारा। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच सर। ये आई मीन ये दिस वाज वेरी न्यू फॉर मी कि आपने वो जो बताया कि जो मृग मृग चर्म होते हैं वो कोई भी निगेटिविटी जो होता है वो अर्थ से मतलब वो अगर आप समाधि में बैठे हो तो वो पास ऑन नहीं होने देता। ये दिस वाज वेरी न्यू फॉर मी, कभी नहीं सुना मैंने। तो और थैंक यू सो इसीलिए मच। इसीलिए कहा गया है कि वो उसको मार के नहीं लेते, वो सूखे हुए चर्म को उठाते हैं। तो जो जंगलों में ऋषि मुनि घूमते थे उनको मिल जाते थे ऐसे चर्म पड़े हुए। और एक और लॉजिक ये भी हो सकता है सर कि वो जनरली ये लोग समाधि वगैरह हिमालय में करते थे जहाँ पे बहुत ठंडी होती है। तो हो सकता है कि वो आपने अभी वही बताया कि अगर सीलन है या ठंडी है तो आप मेडिटेट नहीं कर पाओगे। जो तो योगी होते हैं, जो योगी होते हैं ना, जो रियली योग करते हैं और योग के द्वारा मेडिटेशन करते हैं, उनके शरीर को ठंड नहीं लगती। उनके शरीर को हम्म। उनके शरीर को वेदर की ठंड या गर्मी उतनी नहीं लगती, शरीर रेजिस्टेंट हो जाता है। लेकिन मेडिटेट करते वक्त वो जिसके ऊपर बैठे होते हैं उसका असर शरीर में होता है। ठीक है ना। जी सर, थैंक यू सो मच सर। फिर भी कोई डाउट मन में हो तो पूछ लीजिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। थैंक यू सर। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू। किसी और का कोई कमेंट, कोई और क्वेश्चन? काफी सारी बातें हो गई अलग भी, कोई भी क्वेश्चन कमेंट हो तो पूछ लीजिए। ये जो योगी लोग थे पुराने, एक और भी थी, कुछ केमिकल्स भी होते थे जो कि प्राकृतिक हैं, वरना ड्रग्स नहीं थी। वो थोड़ा थोड़ा लेते, जैसे कि इवन आर्सेनिक, उससे भी वो इंसुलेशन थोड़ी हो जाती है, वो ठंड से बचाता है। लेकिन आर्सेनिक वो इतनी मात्रा में था कि जैसे सुई के नोक से वो शुरू करते थे, थोड़ा सा जैसे जीभ में डाल लिया और धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ा लेते थे। ऑफ कोर्स अगर हम आर्सेनिक ज्यादा ले लेंगे तो पॉइजनिंग हो जाएगी, लेकिन ये यूज होता था पुराने जमाने में। तो और लेदर भी है जो है, इट्स एन इंसुलेटर। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ी अच्छी बात करी आप। एक एग्जांपल देता हूँ आपको।
मैं उस दिन देख रहा था कि जब जात कर्म संस्कार करते हैं, बच्चे का नया नया जन्म होता है, हम लोग ने सबने अपने अपने बच्चों का किया हुआ है इस तरह कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम प्योर हनी लेकर उसकी जबान के ऊपर ओम लिखते हैं। ये हम लोगों ने माना हुआ है, किया हुआ है, फॉलो किया हुआ है। लेकिन जो जात कर्म संस्कार करते हैं उसमें लिखा हुआ है कि उस मधु के अंदर थोड़ा सा घी भी होना चाहिए। तो एक तो बात ये हो गई कि प्योर हनी होना चाहिए, और दूसरी बात है कि प्योर घी होना चाहिए। लेकिन वहां प्रिकॉशन के लिए कहा गया है कि अगर 50-50 मधु और घी ले लेंगे तो वो पॉइजन है। ऐसे देखिए, ये वही बात हो रही है कि जितना परसेंटेज में क्या चाहिए ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। और कौन सी चीज शरीर के लिए लाभकारी है, ये जो योगी ज्ञानी हैं, जो आयुर्वेद को समझते हैं, जो प्राकृतिक चीजों को समझते हैं, उनको पता है कि कौन सी शरीर शरीर के लिए लाभकारी है, कौन सी हानिकारी है, ये उनको वही पता ना, है। वही ना, अगर हम सोचेंगे भी संख्या तो पॉइजन है, लेकिन वो लेते थे, लेकिन मात्रा बहुत कम, फिर धीरे धीरे थोड़ी सी बढ़ाते थे। देन ऑफ कोर्स उनको ज्यादा ज्ञान था। आई कैन टेल जो कितना लेते थे, लेकिन सुई की नोक पे आप सोच लें कितना आर्सेनिक आएगा। तो थोड़ा हाँ जी, सा और था। कोई किसी का क्वेश्चन, कोई कमेंट, किसी का कुछ बैल बोलना है, कहना है, पूछना है? पीयूष जी, वो हाँ एक जी, हाँ जी। बीच में नहीं किताब आई थी, जो बहुत ही पॉपुलर हो गई थी, 3 महादेव की सीरीज निकली थी। मुझे नहीं पता। अच्छा। अम, हाँ, बहुत ही ट्राय पॉपुलर हुई थी। ट्रायोलॉजी थी जो हाँ, अमीश अमीश की। अमीश, हाँ। उसका चैप्टर शुरू होता है कि राम और लक्ष्मण एक हिरण का शिकार करके वो अपने पंचवटी को कुटिया में जाते हैं। तो वो फोटो भी दिया था, तो मैंने फोटो देख के मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, वो सब गलत, जिसका दिल में आता है वो गलत प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठ फैलाते हैं। वो एंटी सनातनी क्यों है इतने सारे? भारत में तो इतने वो सारे तो ये तो एंटी दुनिया के सनातन। ये तो दुनिया का नियम है ना, जो भी सत्य का प्रचार करेगा उसके अगेंस्ट में असत्य करने वाले खड़े हो ही जाएंगे, ये जरूरी बात है। भारत में बोल दिया कि ये विपक्षी पार्टी ने कि सनातनी धर्म तो मच्छर और डेंगू के वो है, उनको हाँ तो ठीक है, खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, उनका यही काम है ना, असुरों का काम वही है जो कि वो सारी सृष्टि के नियमों के अगेंस्ट में बातें करते हैं। मैं वही असुर एग्जांपल यूज करता हूँ हर बार, जो आपको बताता हूँ कि ये 7-11 की रेशियो तो महाभारत के युद्ध में दिखती है ना हमको, कि अगर 7 आदमी धर्म के फेवर में खड़े हैं तो 11 उसके अगेंस्ट खड़े हैं, और उन 11 को मारने के लिए ही तो 7 की जो सेना है उनको भगवान कृष्ण बता रहे हैं ना। तो यही बात, ये हर युग में हर समय ये करेक्ट होती है कि जो विधर्मी लोग होते हैं, जो धर्म का पालन नहीं करते, जो गलत बातें करते हैं, वो हमेशा ज्यादा होते हैं, हमेशा। जो सच्चे लोग होते हैं दुनिया में, वो जितने होते हैं उससे ज्यादा लुटेरे, चोर, बदमाश होते हैं, हाँ, किसी ना किसी तरह से गलत काम कर रहे होते हैं, चाहे उसके ऊपर राइट। ड्रेसिंग जैसी भी हो, जो भी ड्रेसिंग वो कर दें उसके ऊपर कर रहे होते हैं गलत काम। और अच्छे करने वाले हमेशा कम होते हैं, लेकिन वो अच्छे करने वालों के ऊपर ही दुनिया टिकी है, और उसी से चलती है, और उसी से चल रही है हमेशा। जब भगवान राम ने, उनको कहा गया था कि तुमको वनवास दिया जा रहा है 14 साल का, तो वो मुस्कुरा रहे थे, और मुस्कुराकर उन्होंने अपने पिता दशरथ को कहा था कि इससे अच्छा उचित कर्म क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि इतने सारे आस पड़ोस के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारी भूमि के अंदर असुर भर गए हैं, तो उन असुरों का नाश करने के लिए मेरे लिए ये काम दिया गया है, मैं यही हम्म। करूंगा। तो जब भगवान राम इस बात को खुश होके कहते हैं, उसका मतलब है कि वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि असुर बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं, उनका नाश करना है। तो आसुरी सेनाओं का तो वही प्रतीक, तो वही है ना, आप सिंबोलिज्म से समझ लीजिए इस बात को
तो ये तो हमेशा ही ज्यादा हैं और हमेशा ही ये गलत काम करेंगे। इनका विनाश करना धर्म वाले लोगों का काम, हमारा काम। तो हम इनका पब्लिकली करते हैं या मॉरली करते हैं या इलेक्ट्रॉली करते हैं, ये हमारा अपना देखने का तरीका है। बात यह है कि जैसे हमने बचपन में भी देखे, आप भी बनाते होंगे कि असुरों के सींग होते हैं, नहीं होते। असुर भी सामान्य व्यक्ति की तरह ही दिखाई देते हैं और सींग सिर्फ किताबों में है। नहीं, यही सींग है ना हाँ, जो इनकी वही है। बातों से निकल कर आते हैं, वही सींग है ना जो हमको चुभते हैं। लेकिन वो नहीं है ना कि शरीर पे लगे हुए नहीं है, ये उनकी बातों से प्रकट होता है कि हाँ, ये वही सिंबॉलिक है ना, सिंबॉलिक सींग है ना सारे, जो हमको दिखते तो आंखों से नहीं दिखते हैं, पर फिर समझ में आ जाते हैं और फिर हमको चुभने लगते हैं कि ये सींग है, देखिए। वही बात है सारी, सिंबॉलिकली। ठीक है, फिर और कोई कमेंट, सही कोई बात। क्वेश्चन? नहीं, किसी ने और कुछ कहना है, पूछना है? वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा था, वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कल ज्वाइन करें सेम टाइम, कल अगले श्लोक पे बात करना शुरू करेंगे फिर। जी जी, ठीक है, अच्छा रहा, बहुत ही थैंक अच्छा यू रहा। शर्मा जी। नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते सब। नमस्ते सबको। सब लोग। धन्यवाद। नमस्ते। शुभ रात्रि, गुड डे।